ट्रेडिंग की दुनिया में एक ऐसा टूल है जो लगभग हर प्रोफेशनल ट्रेडर के चार्ट पर जरूर देखने को मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मूविंग एवरेज की। आज हम इसी को समझेंगे कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है और ये मार्केट के असली ट्रेंड को पहचानने में हमारी मदद कैसे करता है। अच्छा, एक ट्रेडर के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? रोज रोज बाजार में जो इतना उतार चढ़ाव होता है, ये जो शोर है, उसमें ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ट्रेंड असल में किस तरफ जा रहा है। तो सवाल ये है कि शोर को फिल्टर करके एक साफ तस्वीर कैसे देखी जाए? इसका जवाब है मूविंग एवरेज। इसे एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर समझ लीजिए। सोचिए, जैसे गाइड खराब सड़क के छोटे मोटे गड्ढों को नजरअंदाज करके एक स्मूथ राइड देती है ना, बिल्कुल वैसे ही मूविंग एवरेज रोज के प्राइस के उतार चढ़ाव को स्मूथ कर देता है और हमें एक साफ सुथरी ट्रेंड लाइन दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, मूविंग एवरेज मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक है सिंपल और दूसरा है एक्सपोनेंशियल। मकसद दोनों का एक ही है, ट्रेंड दिखाना, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? ऐसे में यानी सिंपल मूविंग एवरेज, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बहुत सिंपल है। ये पिछले सभी दिनों की कीमतों को बराबर का वजन देता है, जिससे एक धीमी और स्मूथ लाइन बनती है। दूसरी तरफ है ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये हाल की कीमतों को मतलब रीसेंट प्राइस एक्शन को ज्यादा तवज्जो देता है, इसीलिए ये प्राइस में हो रहे बदलावों पर ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। अगर चार्ट को ध्यान से देखेंगे ना, तो ईएमए लाइन कीमत के ज्यादा करीब चलती हुई दिखेगी, लगभग उसे हग करते हुए। इसका सीधा मतलब है कि ये कीमत में हो रहे बदलावों पर तुरंत एक्शन लेती है। और बस इसी वजह से जो ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, वो अक्सर ईएमए को ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मूविंग एवरेजेस के सबसे पावरफुल सिग्नल्स की। ये ऐसे पैटर्न हैं जिन पर दुनिया भर के बड़े बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स भी अपनी नज़र बनाए रखते हैं। सबसे पहले आता है गोल्डन क्रॉसओवर। इसे बाजार में एक मजबूत तेजी का सिग्नल माना जाता है। ये होता तब है जब एक छोटी अवधि का मूविंग एवरेज, मान लीजिए 50 पीरियड का, एक लंबी अवधि के मूविंग एवरेज जैसे कि 200 पीरियड के एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटता है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, जब ये क्रॉसओवर होता है तो ये इस बात का इशारा है कि बाजार का मोमेंटम अब बदल रहा है और खरीदार यानी बुल्स मार्केट में हावी हो रहे हैं। इसे अक्सर एक नए और मजबूत अप ट्रेंड की शुरुआत की तरह देखा जाता है। अब इसके ठीक उल्टे सिग्नल पर आते हैं, डेथ क्रॉसओवर। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये एक मंदी यानी बेरिश सिग्नल है। इसमें छोटी अवधि का मूविंग एवरेज लंबी अवधि वाले को ऊपर से नीचे की तरफ काटता है, जो एक संभावित गिरावट की चेतावनी हो सकती है। ये क्रॉसओवर इस बात का संकेत देता है कि बाजार का मूड अब बदल रहा है और बिकवाली का दबाव यानी सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। ये अक्सर एक नए डाउन ट्रेंड की शुरुआत का पहला संकेत माना जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मूविंग एवरेज का काम सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं है, इनका एक और बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल है, जिसे अक्सर नए ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। जब बाजार ऊपर जा रहा हो, मतलब एक अप ट्रेंड में हो, तो मूविंग एवरेज लाइन एक फर्श या सपोर्ट की तरह काम करती है। कीमतें अक्सर गिरकर इस लाइन को छूती हैं और फिर यहाँ से बाउंस करके वापस ऊपर की तरफ निकल जाती हैं। ये ट्रेडर्स के लिए खरीदारी के अच्छे मौके बन सकते हैं। और ठीक इसका उल्टा भी होता है। जब बाजार नीचे जा रहा हो, तो यही लाइन एक छत या रेजिस्टेंस बन जाती है। कीमतें ऊपर उठने की कोशिश तो करती हैं, पर इस लाइन से टकराती हैं और फिर अक्सर वापस नीचे चली जाती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किसी के लिए कौन सा मूविंग एवरेज सही है। देखिए, इसका जवाब किसी के ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं कि अलग-अलग ट्रेडर्स कौन से पीरियड्स इस्तेमाल करते हैं। इसे एक चीट शीट की तरह समझ सकते हैं। जो लोग दिन में कई ट्रेड करते हैं, यानी इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर्स, वो 9, 20 या 50 पीरियड जैसे छोटे ईएमए का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो तेजी से सिग्नल देते हैं। वहीं जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, वो 100 या 200 पीरियड के एसएमए या ईएमए को देखते हैं, ताकि वो बड़े और मजबूत ट्रेंड को पकड़ सकें। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, ट्रेडिंग में कोई भी एक इंडिकेटर कोई जादू की छड़ी नहीं होता। मूविंग एवरेज बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं,
लेकिन ये सबसे अच्छा काम तब करते हैं जब इन्हें वॉल्यूम या RSI जैसे दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, क्या सिर्फ एक इंडिकेटर पर भरोसा कर लेना काफी है? देखिए, एक सफल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमेशा कई टूल से सिग्नल को कंफर्म करना ही समझदारी होती है। सोचिए जरा, अपने एनालिसिस को और मजबूत बनाने के लिए और क्या-क्या किया जा सकता है।